बुलंदशहर के खुर्जा के गांव शहजादपुर कनैनी स्थित अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे पंचायत राज मंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2027 में चुनाव हो तब न मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव के रेड क्रॉस वाले बयान पर बोले कि यह वही शिवपाल है जो कहते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों, चोर और भूमाफियाओं की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लीडरों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी लोडरों की पार्टी है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी ओम प्रकाश राजभर ने जमकर निशाना साधा। सर, बॉम्बे में भी एक पोस्टर लगाया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके तर्क पर सर लखनऊ में रात एक पोस्टर लगाया गया है कि 27 के सत्ताधीश, जिसमें अखिलेश यादव का पोस्टर लगा हुआ है, फोटो लगाया है। तो सर क्या कहेंगे? देखिए, पोस्टर लगाने वाले लोग जनता से, उनसे ताल्लुकात नहीं है। जनता के सुख और दुख, जो हमारे महापुरुषों ने देश की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ कर के आज़ाद कराया, जनता को क्या क्या सुविधा मिले, उन सुविधाओं के विषय में उनको ज्ञान नहीं है। आज आप देखेंगे तो लगभग 10 साल से जो सपना ग्राम स्वराज का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, जो उनकी कल्पना थी, जो सोच थी, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन के अवसर पर और गांधी जी के जन्मदिन पर एक 15 दिन एक लोगों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उस पे हम सब लोग मिलके काम करें। हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश, पूरा देश स्वच्छ रहे। तो हमारे बीमारी के क्या क्या कारण हैं, वो कैसे ठीक हों, बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदा न हो, इसके लिए कौन कौन से काम करें। उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ इतनी बड़ी संस्था है, उसी का एक बड़ा रूप है। यहाँ लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने गांव में जाते हैं, फिर वहाँ गांव में इस व्यवस्था को जो यहाँ देख के जाते हैं, सीख के जाते हैं, वहाँ लागू करते हैं। और रही बात, आपने पोस्टर की बात की, तो 19 में भी सरकार बना रहे थे, बन गई। फिर आपने देखा कि 17 में भी सरकार बना रहे थे, बन गई। फिर 19 में बनाए, नहीं बनी। फिर 22 में बनाए, नहीं बनी। फिर 24 में भी पूरी ताकत लगा करके बनाए कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। तो जो वो नारा दिए, उस नारे पर लोगों ने भरोसा करके थोड़ी ताकत दे दिया कि हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज मोदी जी के हाथों में एनडीए सरकार, संविधान सुरक्षित है और आरक्षण सुरक्षित है। और इन लोगों ने चुनाव में जो वादा किया, खटाखट खटाखट खटाखट, चुनाव बीत गया। वोट तो लोगों ने खटाखट दिया। चुनाव बीतने के बाद जो वादा था खटाखट खटाखट, तो कार्यालय पर पहुंच गए, तो कार्यालय से मार के भगा दिए गए। तो देखिए, ये दगे हुए कारतूस हैं। 4 बार सत्ता रही है समाजवादी पार्टी की प्रदेश में। शिवपाल यादव ने सर ये कहा है कि जो भी जो जिला अधिकारी या जो प्रशासनिक लोग हैं, उनके सबके नाम पर जो है रेड क्रॉस लगा दिया जाए, और जब हमारी 27 में सरकार आती है तो हम उनका एक एक करके हिसाब लेंगे। इस पर सर आपका क्या कहना है? उन्होंने एक वाद कहा था 2011 में कि हमारी सरकार आएगी तो अंबेडकर पार्क को तोड़ के हम शौचालय बना देंगे। याद है ना? सरकार आई, क्या किया उन्होंने? कुछ किया? उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम प्रदेश को दंगा मुक्त बना के देंगे। और सपा के सरकार में 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई। वो भूल गए। यही शिवपाल यादव जी जब अलग
अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे, अगर आपके इलाके में आए होंगे या उनके बयान सुने होंगे तो उन्होंने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के आ गए हैं, भूमाफिया आ गए हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। यहाँ तो अब ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई, ये चोर उचक्कों की पार्टी, गुंडा माफियाओं की पार्टी हो गई है। ये शिवपाल जी ने ही कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शिवपाल जी ने ही कहा था बार बार। अभी मैं मोबाइल में उनका वीडियो दिखा दूँ कि बोल रहे हैं। और उन्होंने ही प्रोफेसर राम गोपाल जी को घूम घूम करके ये कहते थे एक चश्मा वाला है। लेकिन सर आज अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस के आने से जो है समाजवादी पार्टी को बहुत ताकत मिली है और साथ ही 2027 में जो है एक तरफा हम जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, ये विशेष कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार का जो है रिकॉर्ड बनाएगी। सर तो बना चुके हैं, वो 47 सीट पर चले गए थे। समाजवादी पार्टी 47 सीट पर जा चुकी है, तो एक रिकॉर्ड तो उनका बना हुआ है। आप देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा का स्तर हर जाति और धर्म में धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हो गया है। अब नफरत की राजनीति नहीं, भाईचारा और हिस्सेदारी की बात हो रही है। खुद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। हाई कोर्ट के आदेश को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने ही जो संविधान की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। दलित महापुरुषों के नाम से गरीबों के विकास के लिए योजनाएं जो बनी थी उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। और किस कांग्रेस के दम पर? जिस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए हों, उसकी बात करते हैं। यही समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस को जब पहली बार गठबंधन किए थे 17 में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी भूल थी कि हमने कांग्रेस से गठबंधन किया था। थैंक यू सर।